अस्सलाम वालेकुम। होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश रखे। इस प्यारे से मैसेज के साथ एक ऐसी मैं बात कहने वाली हूँ जो कि हम लोग यूजुअली हमारे घरों में होती है, लेकिन हम लोग शायद उस पर कभी नोटिस नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि जिस तरह से आपने नोट किया होगा कि हमारी फैमिलीज़ में जो है वो कोई भी छोटी सी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और सबसे पहले बच्चों को ही कहा जाता है कि इनसे जो है वो बात नहीं करनी, आंटी से बोलना नहीं है, अंकल से बात नहीं करनी। तो इस तरह के सीन्स हमारी फैमिलीज़ में चलते रहते हैं। जबकि इसके अलावा ये कि उनसे बिल्कुल मरना जीना ख़त्म कर दिया जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बड़े बच्चों को क्यों इस चीज़ में इंक्लूड करते हैं। हालांकि कोई 10 दिन बाद जो है उनकी आपस में सुलह भी हो जाती है और उसके बाद जो है बच्चों को कह दिया जाता है कि अब आप मिल सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बच्चों के दिमाग में किस कदर नेगेटिविटी आपके लिए भरती होगी। यानी ओबियसली जब एक बच्चा एक बड़ा होता है तो वो फिर पेरेंट्स के सारे उन रवैयों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको अपने पेरेंट्स से ही सबसे पहले ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अच्छा, जब आप किसी से बात नहीं करते हैं, जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो उससे सुलह नहीं करनी है, बल्कि उससे बिल्कुल बात करना बंद कर देनी है। तो आप देखिए आप बच्चे को सिखा क्या रहे हैं। एक तो पहली बात ये है। सेकेंडली ये कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊँगी कि हम लोग जो है वो इस्लाम में भी एक चीज़ है कि अगर आप किसी मुसलमान से 3 दिन तक बात नहीं करते तो आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। हमें एक बड़ी कॉमन सी बात लेते हैं कि इस्लाम से खारिज हो जाना, बड़ी एक कॉमन सी बात लेते हैं ना, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर भी नहीं किया जाता। तो लेकिन असल में अगर इसके बारे में ज़रा डीपली सोचा जाए तो बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है कि आप इस्लाम से खारिज हो जाना 3 दिन तक किसी मुसलमान से बात ना करने पर। तो फिर सोचें कि आप लोग क्या, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ पर मैं ये आती हूँ। अव्वल तो ये कि पहली बात ये कि किसी के साथ जो अगर आपकी लड़ाई हो भी गई है तो कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल आपकी सुलह हो जाए। द रीज़न इज़ दिस कि हमें नहीं पता हमारी डेथ कैसे होनी है। आई डोंट नो कि मेरी डेथ किसके दर पर होनी है, किसके दरवाजे पर होनी है, कहाँ मैं उस टाइम मौजूद होंगी। आई हैव नो एनी आइडिया अबाउट दैट। तो अब आप सोचें कि जिस बंदे से आपकी लड़ाई हुई हुई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा टाइम आता है कि आप उसी के दरवाजे के आगे से गुजर रहे हैं और सडन आपका मौत का फरिश्ता आ जाता है, तो आपकी कहाँ गई वो ईगो, कहाँ गई वो ईगो जिसकी बेस पर आप उसके घर पे जिसकी डेथ होती थी आप नहीं जाते थे, उसके घर में जिसकी खुशी आती थी आप नहीं जाते थे। आपने कभी उस शख्स को मनाने की कोशिश नहीं की और खुदा ने आपसे ऐसा इम्तिहान लिया, एक ऐसे आपको उस टाइम मलिया मेट किया आपके गुरूर को कि आपको उसी के दर पर जो है वो मौत दे दी। तो उसके बाद आपका क्या मतलब, आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसके बाद जो है वो आपकी ईगो तो मलिया मेट हो गई ना। वहाँ ना आप उठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ किस पर डिपेंड करें, उसी बंदे पर जिस पर आपने कभी जो है वो उसकी खुशियों में आप शरीक नहीं हो, आपने कभी कोशिश नहीं की उसको मनाने की। तो थिंक अबाउट इट डीपली, क्योंकि अल्लाह ताला कहीं पे भी इंसान को जो है वो जलील करा सकता है। अल्लाह ताला कभी भी इंसान को जो है वो इज़्ज़त दे सकता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में ही है। तो बेहतर यही है कि जिनसे भी आपकी इंटरनली लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप बच्चों को इंक्लूड मत करें, क्योंकि बच्चों के दिल में आप उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी सुलह हो जाए। और अगर सुलह नहीं भी हुई तो कोशिश करें कि अगर उस फैमिली में जो है वो कोई डेथ होती है या कोई भी इंसिडेंट होता है तो कोशिश करें कि आप फ़ौरन चले जाएं वहाँ पर, उसके जनाजे में लाजमी शरीक हों। चाहे आपसे कोई बात करे या ना करें, ये मत सोचें यार फलां मुझसे बात नहीं कर रहा था। आपको लोगों से कंसर्न नहीं है, आपको अल्लाह को ऊपर जवाब देना है, आपको अल्लाह के पास जाना है। तो कोशिश करें कि उस पूरे प्रोसीजर को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें और वहाँ पर जाएं, ताकि कल को अगर आपकी डेथ हो तो वो लोग जो है वो आपके अगर जनाजे पर आए तो वो एक प्राउड फील करें कि ये शख्स मरा है, इसने कभी हमारा कोई जनाजा मिस नहीं किया। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला सबके गुनाहों को बख्शे और अल्लाह ताला हमेशा जो है वो इंसान को कभी किसी का मोहताज ना करे और इंसान को इसी तरह की मौत दे जिसमें किसी की मोहताजी ना हो, और उस वक्त मौत दे जब उसके तमाम गुनाह बख्शे जा चुके हों और आखिरी वक्त पर कलमाए तैयबा जारी हो जाए। थैंक यू सो मच एंड जस्ट नीड योर प्रेयर्स। एट द एंड सिर्फ मैं ये कहूँगी कि हर एक की लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आता है। शायद मेरी लाइफ का भी कोई मुश्किल टाइम, बहुत ही एक्सट्रीम मुश्किल टाइम चल रहा है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ स्पेशली प्रे फॉर मी। अपनी हर नमाज में प्लीज़ मेरे लिए स्पेशल प्रेयर्स कीजिए कि मेरी जो भी मुश्किल है वो आसान हो जाए और अल्लाह ताला आप सबकी भी मुश्किलें आसान करें। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।